नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके बारे में आप जानने के इच्छुक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर जानना चाहेंगे जो कि आपको मिलते नहीं या हट के आप खोजते हैं। तो चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सभी लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए, एक लाइन वाले वस्तुनिष्ठ के सवाल जवाब जो कि आप बिल्कुल भी बहुत सारे जानते नहीं होंगे, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। जो कुछ लोग पढ़ते हैं तो उनको तो पता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताऊँ कि वीर कुँवर सिंह के बारे में। जी हाँ, कुँवर सिंह, वीर तो बाद में हुए, कुँवर सिंह। कुँवर सिंह जब ज़ाहिर-सी बात है, जब गतिविधियों में थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो अ, कुँवर सिंह की सफलता में दानापुर, जी हाँ, दानापुर छावनी के 7वीं, 8वीं और 40वीं बटालियन के विद्रोही सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान उनको मिला था। जी हाँ दोस्तों, कुँवर सिंह को उनकी सफलता में दानापुर छावनी के 7वीं, 8वीं और 40वीं बटालियन के विद्रोही सैनिकों का साथ मिला था। तो ये बहुत ही अच्छी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे बात बहुत कम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, 1822 से 1868 के बीच, 1822 से 1868 के बीच पटना जो है पटना बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु था। बिहार में इसके प्रमुख नेता जो थे वो मौलवी विलायत अली थे। जी हाँ, मौलवी विलायत अली थे। बहावी आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। 1822 से 1868 के बीच का समय था। बहावी आंदोलन का जो केंद्र था पटना। ठीक है, नेक्स्ट जो है, और ये प्रश्न है तो अब इस प्रश्न पे आइए कि नीलहे साहबों के खिलाफ पहला विद्रोह 1867 में लाला सरैया कोठी में हुआ। लाला सरैया कोठी में हुआ। नीलहे साहब, जो नील की खेती करवाते तो उनको नीलहे साहब हो गया कि भाई आप नील की खेती करवा रहे हैं, उनको नील कैसे फायदा होता। तो पहला विद्रोह 1867 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो मतलब लाला सरैया कोठी में हुआ था, कोठी में हुआ था उसके उनके खिलाफ विद्रोह। नेक्स्ट है, लखनऊ अधिवेशन में नीलहे अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में नीलहों के अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन। देखिए, लखनऊ जो है 1916 में हुआ था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, ये महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल जो है ने भेंट किया था, कि उनको निमंत्रण दिया था, एक्चुअली कह सकते हैं उनको चंपारण में आने के लिए उनको कहा था। ठीक है, तो देखिए, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रणधीर रन रन धर सॉरी धरणीधर और ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, जिसमें से सभी तो बिहार से ही थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग सभी जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को भी जानते हैं, लेकिन धरणीधर और ब्रज किशोर प्रसाद सिंह ये बिहार के ज़्यादा कह सकते हैं, बिहार में ज़्यादा सक्रिय रहे। तो चंपारण आंदोलन में जो 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, और इसकी इस मतलब 1917 के पहले राजकुमार शुक्ल ने जो है जो कि चंपारण के थे, और लखनऊ अधिवेशन में जाकर महात्मा गांधी जी से आग्रह किया आने के लिए, और वहाँ उसी अधिवेशन में नीलहे अत्याचारों के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कि 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। बिहार विद्यापीठ, जहाँ 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, और इसके प्रथम कुलपति मजहरुल हक तथा, ठीक है, यानी कि वाइस चांसलर मजहरुल हक तथा प्रिंसिपल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को।
6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था और इसके प्रथम कुलपति वीसी थे मजरूल हक और ठीक है प्राचार्य डॉक्टर। तो चलिए तो अगले प्रश्न पे है। अगला प्रश्न ये है कि 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। 1906 में राजेंद्र प्रसाद ने, देखिए बिहार से जुड़े हुए थे, जीरादेई से इनका जो है जानते हैं कि जीरादेई में इनका जन्म हुआ था और खासकर पटना के पटना कॉलेजिएट स्कूल और टीके घोष जो है पटना कॉलेज के सामने है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था और ज़ाहिर सी बाद में जो है राजनीति में भी आए हुए और तो ये है इनके बारे में कुछ विशेष अलग से हटकर। अब देखिए ये जो है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को की गई थी। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को की गई थी। नेक्स्ट है 1929 में सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना जी हाँ स्थापना की, ठीक है स्थापना की। श्री कृष्ण सिन्हा इसके सचिव बनाए गए थे। तो 1929 में ये बहुत ही बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना के बारे में। तो 1929 में सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की जिसमें श्री कृष्ण सिन्हा इसके सचिव बनाए गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद विशुभरण के नेतृत्व में जो है दरभंगा में और यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में गया में किसान आंदोलन हुए। ठीक है, स्वामी विद्यानंद जिनको विशुभरण भी कहते हैं उनके नेतृत्व में दरभंगा में, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा में और यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में गया में किसान आंदोलन हुए थे 1919 में। जी हाँ 1919 में। अब चलिए अगले प्रश्न में 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सारण को अपराधी, जी हाँ सारण डिस्ट्रिक्ट को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों एक और प्रश्न 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में एक अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अब चलिए अगले स्लाइड पर, तो देखिए अगला स्लाइड है दोस्तों, क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को लेकर। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था जहां से वे भाग गए थे। ठीक है, जहां से वो भाग गए थे। नेक्स्ट है अगला दोस्तों कि इस आंदोलन के दौरान जगह जगह स्थानीय दल कायम किए गए जिसमें भागलपुर का सियाराम दल बड़ा दल था। ठीक है, सियाराम दल बड़ा दल था। नेक्स्ट है, ये सब आज 1942 के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये है प्रश्न है दोस्तों कि मिथिला में विद्यापति की गीत प्रसिद्ध है, इन्हें नाचरी कहते हैं। ये अर्थ शास्त्रीय संगीत है। नाचरी, मिथिला में विद्यापति के गीत प्रसिद्ध हैं और इन्हें जो है जो गीत था उसको नाचरी ने इन्हें जो है नचारी कहते हैं और ये अर्धशास्त्रीय संगीत है। विद्यापति गीत नचारी अर्धशास्त्रीय संगीत है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दिनों गाया जाने वाला फिरंगिया छपरा कॉलेज के प्राचार्य मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने लिखा था।
अब देखिए फिरंगिया क्या है, इसको भी आपको जानना होगा फिरंगिया। तो दोस्तों इस तरह के जो है बात कोई बहुत ही तरीके से आपको यही मिलेगा जानने को। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों गाया जाने वाला फिरंगिया छपरा कॉलेज के प्राचार्य मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने लिखा था। नेक्स्ट है बटोहिया के लेखक रघुवीर नारायण थे। बटोहिया के लेखक रघुवीर नारायण थे। नेक्स्ट है तो ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि बटोहिया के लेखक रघुवीर नारायण थे। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 1908 को, जी हाँ, फिर से मैं बताऊं कि इसको थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा क्रिएट। ठीक है, रघुवीर नारायण, रघुवीर नारायण है, तो ये रघुवीर नारायण को याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चांकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। एक वकील थे प्रिंगले कैनेडी, उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। इसमें उनकी पत्नी और पुत्री जो है नहीं बची, और यह राज्य की पहला हिंसक क्रांति मानी जाती है। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस जो थे प्रफुल्ल चांकी बहुत ही कम उम्र के थे और ये बंगाल से आए थे, जिनको पकड़ लिया गया था। खुदीराम बोस का जो सर काटकर जो है कलकत्ता में ले जाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, 1908 को नवाब हसैन खां के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी गठन हुआ। पटना में हुए इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष सैयद हसन इमाम और कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये वही सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि कह सकते हैं कि संसद के जो, ठीक है, संसद का पहला अधिवेशन हुआ तो संविधान गठन के पहले सबसे अस्थायी सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी जो है सदस्यता मिला था, स्थायी मतलब अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो सच्चिदानंद सिन्हा है। नेक्स्ट जो है तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर की सभा में बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना हुई। देखिए बांकीपुर एक ये स्थान है पटना में, ठीक है, और यहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी इसी नाम से है, तो एक एरिया है। तो इसी एरिया में पहली होम रूल लीग जो है की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1916 में 16 दिसंबर 1916 को। तो नेक्स्ट जो है ये रहा गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में, ठीक है, गंगा नदी है, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है, ठीक है, सीधा गया। इसमें उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली ये कुछ नदियां हैं, तो इसमें सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, कोशी है। ठीक है, ये जो है बिहार में 483 किलोमीटर के आसपास ये लंबी नदी है बिहार में गंगा नदी। और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, क्यूल नदी और चानन नदी है। ठीक है, इसको भी आप फैक्ट्स को याद रखिए, बहुत जरूरी है। अगला है सो राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में दलदली मिट्टी पाई जाती है। और एक और है दोस्तों गंगा गंडक कोसी नदियों की दोनों ओर बाढ़ का पानी भर जाता है। इसे खादर या नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि बाढ़ के कारण जो है खादर, जिसे हिंदी में या जिसे दूसरे नाम में नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है तो ये नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट जो है देखिए, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है,
यानी कि नई जब बाढ़ के कारण नई जलोढ़ मिट्टी आया उससे अच्छा उर्वरता भी बढ़ती है। नेक्स्ट जो है हिमालय की तराई भागों में सवई घास मिलती है। हिमालय के यानी कि सवई घास मिलती है, हिमालय के तराई भागों में सवई 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 घास मिलती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि झारखंड का उच्च न्यायालय रांची है। ठीक है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ रांची है, जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है झारखंड बनने से बिहार को 1500 करोड़ के राजस्व का नुकसान का अनुमान जो है था उस समय, झारखंड बनने से सन 2000 में। इस सन 2000 के पहले की बात था कि भाई बटेगा तो 2000 उस समय था कि 1500 करोड़ का नुकसान है, लेकिन अब सोचिए कितना करोड़ का नुकसान हुआ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य बिहार के 16 जिलों और उत्तर बिहार के 21 जिलों को गंगा नदी काटती है। ठीक है, जो कि गंगा नदी बीच से बहती है। तो मध्य बिहार के 16 जिलों और उत्तर बिहार के यानी उत्तर बिहार में 21 जिला है, बिहार उत्तर बिहार में जिलों की संख्या 21 हो गया पढ़ने वाला, और 16 जिले हो गए मध्य बिहार में, दक्षिण में। नेक्स्ट जो है बिहार में, ठीक है, बिहार में अब तक जो है बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 8 बार। ठीक है, बिहार में 8 बार 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत 0.05 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.53 हेक्टेयर है। नेक्स्ट है बिहार में पहली जनगणना 1872 में की गई थी, हालांकि प्रमाणिक जनगणना 1901 में हुई है। ठीक है, तो ये शुरुआती जनगणना था पूरे देश का, तो ये उस समय की बात है। नेक्स्ट जो है बिहार की आबादी का 86.36% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार में 30 विभिन्न जनजातियां रहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है सोन, जी हाँ, सोन सिंचाई परियोजना बिहार की पहली परियोजना है, जो कि 1874 में डिहरी में शुरू हुआ था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है ये, दक्षिण बिहार में। नेक्स्ट है राज्य का 45% क्षेत्र जो है, राज्य का कितना 45% क्षेत्र, तो 45% क्षेत्र जो है कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि 18% क्षेत्र बंजर भूमि का के हिस्से में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शेष बिहार का जनसंख्या सघनता केरल के बाद दूसरा है, केरल के बाद दूसरा। तो ये सघनता की बात करते हैं तो अब जो है टॉप पर है ये दोस्तों। ये जो है शेष बिहार की मतलब की बात है, सघनता की और बात है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात अगर करते हैं, सघनता घनत्व में अंतर है, तो जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या और ये घनत्व, जनसंख्या घनत्व बिहार में जो है 1106 व्यक्ति 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 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब कुछ और बातें जानिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, फिर जनसंख्या की दृष्टि में तीसरे नंबर पर है। आबादी बिहार का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर पटना है, सबसे कम आबादी वाला शहर शेखपुरा है, लिंगानुपात 918 है। अंतिम जनसंख्या जो हुआ था 1911 सॉरी 2011 में हुआ था, अभी उसके बाद तो अभी 2021 वाला नहीं हुआ है, शायद हो 2021 की अगली जनसंख्या जो है 2021 की अगली जनगणना में 2025 तक जो है, मतलब कि जो 21 जो था जो 21 का समय था, तो जानते हैं कि ये कोरोना काल वाला है, तो इसको ट्रांसफर करके 2025 में इसे घोषित किया गया कि 2025 में करा लिया जाएगा। फिर वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग जो है बिहार में 13, जी हाँ दोस्तों, बिहार में 13.43 करोड़ मानी जा रही है। ठीक है, तो ये है 10.5 करोड़ से 10 पहले था, 10, जी हाँ, पहले जो था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये 10.40 करोड़ था, जो कि अब 13.43 करोड़ अब मानी जा रही है। ठीक है, अब देखिए
जनसंख्या के हिसाब से भारत में कुछ और अन्य राज्यों की जनसंख्या, जैसे पश्चिम बंगाल में 1028 है जनसंख्या घनत्व, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829 है। तो ये फैक्ट्स है। उसके बाद दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं कि शहरों की अनुमानित जनसंख्या 51% है शहर में, ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार में भूमिहीन किसानों की जनसंख्या भी है, तो ये है 40% जो है किसान जो है भूमिहीन है। तो ये है दोस्तों फैक्ट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ओमनीसेंट है। घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सही परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी है। तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।